गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया व्लॉग, नया दिन। तो भाई टाइम हो चुका है 10 बजे का। हाँ सुन रहे हो। ठीक है। तो बच्चे उठ चुके हैं, दूध वगैरह पी चुके हैं, नाश्ता पानी जो है वो हो चुका है। पापा ने तो सुबह 8 बजे ही ले लिया था भाई। और तो भाई मैं पापा के उससे थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे चाय पानी देना होता है। तो अब मैं करूँगी अपनी किचन विचन साफ। मशीन आज मैंने लगाई नहीं, संडे था, संडे को मैं कपड़े नहीं धोती भाई, मैं नेक्स्ट डे मंडे को धोती हूँ। तो आज है ये। और रिक्की जा रहा है पूजो को घुमाने के लिए। जरा पूजो का तैयार होना। पूजो घूमी घूमी, रिक्की मत लेके जाए इसने। और ये मुँह को ब्रेकफास्ट लेके करके आ चुकी है अपना पोहा और दूध। गुड मॉर्निंग बोलो बेटू। गुड मॉर्निंग। और मुंह साफ करो अपना। पापा कहाँ गए हैं? पापा जिम। स्कूटी लेके गए? स्कूटी लेके गए? स्कूटी नहीं लेके जाते पापा, गाड़ी लेके जाते हैं बेटा, सुबह ठंड होती है। भीम मत देख, एसएसटी का याद कर। यहाँ बैठ के ये बेड साफ करके और इधर बैठ जा, मैं कंबल फोल्ड करती हूँ तेरा। ये देखो भाई पूजो हो चुका है रेडी वर्कशॉप पे जाने के लिए। ये देखो किस तरह से जाएगा, कूदता हुआ बिल्कुल। पूजो बाय। अब नहीं देखेगा ये मुड़ के बिल्कुल भी। नो ठीक है। उटपटांग चीजें कुछ कुछ लाती रहती है और फिर उनको वो करती रहती है। तो भाई दिखाऊं बेड की सिचुएशन। ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है सब। ये तो मेरा कंबल है। हाँ मुझको लेट उठी थी। तो भाई चलिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा घर का काम। और फिर हम सोच रहे हैं आज दोनों मम्मी बेटा थोड़ा सा बाहर कहीं घूमे आए भाई। कई दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, क्योंकि माँ जी गई है वो तब से आई नहीं है। मतलब वो गई है तब से हम कहीं गए नहीं है, घर पे ही थे। क्योंकि जब वो होती है तो वही निकल लेते हैं इधर उधर। लेकिन आज संडे है, बच्चे भी घर पे ही हैं। तो सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं भाई, कहीं रिलायंस फ्लायंस तक जाना है, क्योंकि मुझे एक दो अपने लिए वो देखनी है भाई, स्वेट शर्ट टाइप कुछ लेनी है। मेरे को चोट लग गई। हाँ ये पार गई थी, इसके फिंगर पे कुछ लग गया होगा भाई, वो दिखा रही है आपको। तो चलिए भाई चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं पहले और फिर देखते हैं जा पाते हैं या नहीं, या प्लान ही रह जाता है। तो शेयर करूंगे आप लोगों के साथ अगर गए तो भी कर लेते हैं क्विक काम। ये देखो भाई मुक्कू क्या कर रही है, शैतानिया। ए लड्डू क्या छेड़ रहा है। मैं और मुक्कू आ गए थे थोड़ी देर के लिए खाना वाना खा के घर से बाहर रिलायंस तक। और एक दो चीज़ लेनी थी ले ली, टी शर्ट लेनी थी, और तो कुछ नहीं था। और अब चलते हैं भाई घर। शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं भाई। हम 2-2:30 बजे के करीब आए थे, 1.5-2 घंटा हो गया। तो भाई अब चलते हैं घर, क्योंकि मुक्कू की आएगी ट्यूशन वाली मैडम। तो रिक्शा पकड़ते हैं भाई और अपना घर चलते हैं। और यहाँ से सामने मॉल भी दिखाई दे रहा है, ये मॉल रहा विकास। चलो रिक्शा से पूछो क्या करते हो। आ गए भी बुद्धूराम घर को। कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया करेक्ट 4:30 बजे का। चाबी ले लूँ रिक्की से। अब लग जाएंगे शाम के काम का, सब्जी रोटी। और क्या सुबह शाम यही रहता है भाई, सब्जी रोटी सब्जी रोटी। और मेरा लड़का हेलो हेलो। ये आ गई मेरी लड़की। आओ बेटू, पापा थे वहीं पे। 5 बजने वाले हैं। आने के बाद मटके में पानी वानी भरा और थोड़ा सा काम किया। और मुक्कू और की टीचर अभी आया ही नहीं है, तो रिक्की के लिए बनाना है मुझे दूध। अभी मैंने बनाया ही नहीं है भाई, मैं लग गई थी। मैंने सोचा
चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। भाई आप सोच रहे होगे लाती तो रोज है, दिखाती कुछ नहीं है। तो ये लोअर है, क्योंकि हमारी मुक्कू के भाई थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हेल्दी बच्चा है तो उससे उसको टाइट वाइट हो जाते हैं पिछले साल के। तो एक ये लोअर, और ये रिलायंस में घर पहनने के जो कपड़े होते हैं भाई वो थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये लोअर मेरे को मिला कितने का मैं बताती हूँ आपको भाई। 699 का है भाई, 700 का लोअर है। और एक दिन उसके पापा उसके लिए वैन हुसैन से लेके आए थे, वो बल्कि 1300 रुपये का लोअर था, और ये 700 रुपये का, मतलब यहाँ से 2 आ जाएंगे, वहाँ से 1 लोअर आया था। तो एक ये लोअर और 2 मुक्कू ने टी शर्ट ली थी भाई। एक तो ये ब्लू कलर की, उसको मिक्की माउस वगैरह बहुत पसंद है भाई, ये देखो ये रहा। और ये कितने की है बताऊँ, ये 599 की है भाई, मतलब 600 की एक है। अभी कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ आया नहीं है। गर्मियों के कपड़े तो वहाँ पे ऐसा कुछ मिलते नहीं है, लेकिन विंटर के ये है कि ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह ये सब अच्छा मिल जाता है भाई वहाँ पे। और मैं गई तो थी अपने लिए लोअर लेने, पर मुझे मिला नहीं भाई, तो मैं तो अपना ऑर्डर करके ही मंगाऊंगी। और ये भी मुक्कू की है, ये भी 699 की है। देखो आपको प्राइस दिखता होगा, ये देखो, ये ऐसे करके कैसे दिखाते पता नहीं, ऐसे ये देखो 6। में गेट खोल के आती हूँ भाई, कोई आया है भाई। बीच में रिकी को दूध बना के दे के आए, तो भाई यही थी शॉपिंग हमारी, 2-3 चीज़ें ऐसी बस ये मुक्कू की लेनी होती है भाई, क्योंकि जब वो लेके आई वो पतले स्टफ में थी। बहुत सारे भाई गर्मियों में गर्मियों के कपड़े खरीदो, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े खरीदो, जब तक बच्चे का एक साइज़ नहीं आ जाता तो हर साल ये परेशानी रहती है। अब मुक्कू की इतनी मोटे वाली जैकेट थी भाई, अच्छी मोटी जैकेट जिसको बोलते हैं, खूब इतनी सुंदर। पहले वो रिक्की ने पहन ली, पिछले साल मैंने मुक्कू की एक भी जैकेट नहीं ली, बिना जैकेटों के उसका हमने निकाला है। ना मैंने रिक्की की ले ली, ना मैंने अपने लिए ली, ना उनके लिए, मतलब हमने किसी ने जैकेट नहीं खरीदी, क्योंकि कहीं ऐसे गए नहीं, आए नहीं, इस वजह से। और अब के बार मुक्कू के पास अब वो मोटे वाली जैकेट है नहीं, प्लास्टिक वाली, पर मैं वो सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए वो ऑनलाइन मंगा दूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो चीज़ थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है आपको। तो कोशिश करूँगी वहाँ से। रिक्की के पास तो है, क्योंकि एक जैकेट तो उसके लिए वो चाहिए हमें, क्योंकि हमारा यही है भाई। हो सकता है कि हम न्यू ईयर के आसपास भाई कहीं पे जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे देखनी है स्नो भाई, और बच्चों के हो जाएंगे एग्ज़ाम जब तक। तो यही है कि अगर प्लान बना हमारा तो भाई मुझे इस बार बर्फ़ देखनी है, तो फिर कहीं घूम फिर के आएंगे और भाई देखेंगे क्या होता है। तो इसलिए मुक्कू की एक वो वाली जैकेट भी लेनी है, बाकी तो अकेले हो जाते हैं। मेरे पास तो खैर खूब ही है, और अपने लिए मैं देखूंगी मैं क्या लूँगी भाई। मुझे कुछ लेना है, पर देखती हूँ क्या लूँगी, क्या दिलाते हैं विनोद जी। बाकी तो मेरे पास सभी कुछ है भाई। तो चलिए भाई अब बनाते हैं सब्जी वब्जी। मैंने जो सवाल लाई वो भी दिखा दिया आप लोगों को। इससे और पता है वो रिलायंस वाले कुछ ये कहाँ गए भाई वो, बाय बाय, ये ना कूपन दे देता है, ये कभी काम नहीं आता, मैं इनको फाड़ के फेंकती हूँ हर बार। एक कूपन मिला है मुझे, क्योंकि मेरा ज़्यादा कोई सामान नहीं। और उसके बाद भी भाई मैंने मेरे को थोड़ा सा 4 बजे से ना आलस आ गया, फिर मैंने मुक्कू को तो फ्राइज़ दिलाया, और मैंने पी भाई एक चाय, अच्छी सी चाय पी के फिर हमने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा पकड़ के हम आ गए हैं घर। अब बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, दूध पी के रिक्की को भी दे दिया है, वो पी गया। और अब मैं बनाती हूँ सब्जी बनाऊँगी अब आलू प्याज की, और कुछ नहीं, जल्दी से थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है। और फिर पार्क का देखती हूँ अभी जाया जाएगा या नाइट में जाया जाएगा, क्योंकि जाना ज़रूर है। लेकिन मेरे को तो नाइट में फ़ायदा ये, इस टाइम जाती हूँ तो मैं मुक्कू को नहीं लेके जा सकती साथ में, क्योंकि उसका ट्यूशन होता है। खाना खा के जाती हूँ तो मुझे फ़ायदा ही होता है कि मैं मुक्कू को साथ में लेके जा सकती हूँ, और रिक्की को भी लेके जा सकती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी पूरा दिन घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं आते नहीं। तो शाम को ये उस टाइम पे मेरे साथ थोड़ा सा निकल लेते हैं भाई, कि मम्मी अकेली जा रही है तो मम्मी के साथ चलते हैं। तो भाई अब मैं कर लूँ काम किचन का, और आप लोग तो मेरे साथ बने ही हुए हैं भाई, देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ आज। देख लो भैया, आप लोगों के साथ बातें करते करते मुश्किल से 2 या 3 मिनट में किचन का सारा काम निपटा दिया है। सब्जी काट के रखी थी बस, और इतना आलस हो रहा था क्योंकि मैं बैठ गई थी, क्योंकि दिन में नहीं लेटी तो थकान हो रखी थी थोड़ी सी।
तो सोचा था कि थोड़ी देर में कर दो थोड़ी देर, लेकिन जब किचन में खड़ा होता है इंसान तो तभी कर लेता है। और भाई जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तब बड़ी टेंशन हुई थी कि कैसे घर शिफ्ट करेंगे। मैंने चुका है बना वही मत रहने तो ऐसे सामान रखने की प्रॉब्लम से कि कौन इतने 15-20 दिन लगे थे भाई हमारे इस घर को सेट होने में, बहुत टाइम लगा था। और जब अब यहाँ अच्छे से सेट हो चुके हैं तो फिर से टाइम आ चुका है कि भाई अब दोबारा से सामान पैक करना पड़ेगा और उधर वाले घर में शिफ्ट होंगे। लेकिन वहाँ पे ये है कि भाई अब यहाँ पे तो छोटा घर था तो ठोक ठोक के सामान हमने भर दिया था, मतलब भाई सब कुछ ही भर रखा है। लेकिन वहाँ पे ये है कि जगह इतनी सारी हो चुकी है, भाई बहुत बड़ा घर हो गया है तो भाई अच्छे से सामान सेट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस वहाँ लेके जाना है, फिर अपना जचाते रहेंगे, कर लेंगे। यहाँ पे भी ले आए थे भाई तो वहाँ पे भी ले जाएंगे। जब पूरी फैमिली एक उसमें रहती थी, अब 2-3 कमरों में अपने घर को समेट रखा है तो वहाँ तो हो ही जाएगा। और शिफ्टिंग के व्लॉग होंगे ये सब आपके लोगों के साथ, अगर करती रहूँगी यूट्यूब तो भाई आप सब लोग देखेंगे। होली के आसपास तक हमारा अंदाजा है कि होली हमने यहाँ पूजी थी आके इस मकान में इस बार की, और अगले साल की उस घर में जाके दोबारा से पूजेंगे। तो अंदाजा तो यही है कि होली तक हम वहाँ उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे और भाई घर का हवन कराएंगे अपना थोड़ा बहुत, और सामान रखेंगे तो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरह से अपना प्यार थोड़ा सा बनाए रखो। और भाई यही है और क्या। और भाई वहाँ पे मैंने खूब अच्छी तो लाइटिंग करा ली है, खूब अच्छे से खूब सारे लाइटों के वो करवा दिए कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है तो आप घर में रोशनी का अच्छा सा वो कर देना, क्योंकि 3 कमरों में तो हमारे में सब में विंडो और दरवाजे हैं, लेकिन जो बीच में होल आया है भगवान, आज बेल बार बार आ रही है ब्लॉग में, बार बार। मेरी किधर की कोई 1 मिनट की शांति नहीं होती, घंटी पे घंटी बजा देगा ये, ऐसा है। बताओ ना, रुक जा। हाँ बता दूंगी, अच्छी भाई हमारे घर में हमें ये कहती कि जो बीच में जो ड्राइंग रूम आया है ना उसमें विंडो नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में है स्पेस की वजह से, क्योंकि बड़ा भी है तो उसमें तो परमानेंट लाइट आपको जलानी पड़ेगी। लेकिन जो किचन की विंडो है उससे सुबह जो धूप है वो जरूर आएगी उसमें। किचन में परमानेंट मतलब रोशनी रहेगी, इधर माँ जी के रूम में भी और किचन में भी। और भाई पीछे तो भाई फिर बीड़ी गली है, मतलब तो ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये नहीं रहेगा एकदम गोटू सा घर की, कहीं से सांस ही नहीं आ रहा। 3 कमरों में बालकनियाँ और गली की तरफ है, वो चीज़ हमारी बहुत अच्छी है। भाई घर मेरा बिल्कुल मेरी पसंद से बना है इस बार, बिल्कुल मेरी पसंद से, एक एक चीज़ मेरी पसंद से है हर जगह। और भाई मेरा तो वॉक करने का भी इतना हो गया कि अब कई बार वो नहीं होगा तो अपनी छत पे ही घूम लिया करूँगी, इतना बड़ा घर हो गया। और सच्ची में मेरा ड्रीम हाउस है भाई, बिल्कुल जब बन जाएगा, जब धीरे धीरे उसको सजाऊंगी, धीरे धीरे होगा। अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं लेती थी घर के रिलेटेड, हमने कभी नहीं लिया, यहाँ तक के किचन के डब्बे तक भी चेंज नहीं किए हमने। घर बन जाएगा तब करेंगे, घर बन जाएगा जब करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे करूंगी भाई, सारा सब कुछ चेंज करूंगी धीरे धीरे, हर चीज संभाल लूंगी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत है मन में कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में। करूंगी, भगवान सुनेगा मेरी, इतना तो मुझे भरोसा है भाई अपने भगवान पे। और पता है भाई ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है ना तो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो इसलिए मैं व्लॉग भी छोटा बनाती हूँ। कई बार ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसको ना स्किप कर करके देख के खत्म कर देते हैं, तो फिर मजा नहीं आता है लंबा व्लॉग बनाने में, इसलिए छोटा करते हुए। आज का मैंने किचन विचन का ये दिखा दिया तो ये लंबा हो जाएगा। तो अब मिलूंगी मैं आपको शाम को ही, रोटी बनाऊंगी तो, क्योंकि नहीं तो फिर ये फिर लंबा हो जाएगा, बातें करने बैठ जाऊंगी। बातें जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो मन करता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो इसी तरह से चलता रहता है। तो अब मिलूंगी मैं थोड़ी देर में आपसे। टाइम हो चुका है, मगुआ कितना टाइम हो गया? 10 बज गए कि 9 बज गए? 9:30 हो गए भाई। और मैं कर रही हूँ किचन में दूध गर्म, खाना पीना सब निमट चुका है भाई। और पापा के लिए दूध गर्म कर दिया है। और अब कर बच्चों का, विनोद जी गए शेविंग कराने क्योंकि दिन में नंबर ही नहीं आया था, क्योंकि आज संडे था। और ये मेरी गायक आपको एक गाना गा के सुनाइए, सुनाइए बेटी एक बार, एक लाइन। एक जीप खड़ी हुई थाने दे, कुछ पतले दे, मैं तो डाकू।
नी वडाकू एक ना बेटा तेजी देखियो खोलंदा नी वडाकू बच। ओके। और मुक्कू ने भाई, मुक्कू के अंदर कई तरह के टैलेंट है जो एक एक करके सामने आ रहे हैं आप लोगों के। मुक्कू गायक भी बन चुकी है भाई, और मेरी बिटिया ने बनाया है ये, देख लो इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मॉडल, साइंस मॉडल, मुझे नहीं पता भाई सबमिट करना है। क्या नाम है इसका मुक्कू, ये ड्रिप पाइप के अरे ये तो इसका है ना, ये जो क्या नाम है इसका, मुझे नाम सोलर एनर्जी मॉडल। सोलर एनर्जी मॉडल इसने कुछ बनाया भाई, और ये विदाउट किसी की भी हेल्प के, क्योंकि मुझे ये सब काम बिल्कुल भी नहीं आता भाई, ना मैंने पहले कभी किया। मैं इसको भी मना कर रही थी कि एग्जाम का टाइम है, इसमें मत घुस, पर ये लड़की नहीं मानी, इसने चोरी छुपे चुप चुप के धीरे धीरे करके अपना कंप्लीट कर लिया। और कल है इसका सबमिशन, तो कल मॉर्निंग में करा देगी इसको सबमिट। क्यों भाई, देखो बोल लो अब आप भी कुछ, क्या बोलूं? हाँ नहीं बताओ ना, राय दो। मम्मी क्यों मना कर रही थी? मम्मी इसलिए मना कर रही थी पेपर दर इसमें बनाने में, मम्मी कहती टाइम लगेगा, और हम में से किसी को आता नहीं है तो हेल्प नहीं करवा पाएंगे आपकी। मैं तो अकेले ही बना लिया पर मैं नहीं। हाँ, क्योंकि भाई मेरे को आता नहीं है, रिकी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं उसको बोल ही नहीं सकती कि भाई वो मुक्कू की हेल्प कर दे। अगर छुट्टियां होती या कुछ ऐसा होता तो वो शायद से करा देता, तो इस वजह से मैं इसको मना कर रही थी। पर मेरी बेटी ने कंप्लीट कर लिया है भाई जैसे तैसे करके, और कल ये सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग बताना इसका गाना और इसका मॉडल क्या अच्छा लगा आपको। तो भाई ये मुक्कू का जो हाई टैलेंट है वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ रहा है, तो यही रहेगा भाई। इसमें बहुत कम टाइम लगा था। जिस दिन पापा मेरे को सामान दिला के लाए थे ना, तो मैं 3 कार्डबोर्ड लाया था, तो उसमें से एक में से तो मैंने ये सारा सामान बना लिया था। तो फिर है ना, एक मम्मी मना कर रही थी, मैंने है ना बस यही 2 बनाए थे आगे पीछे के। मैंने बस यही 2 बनाए थे आगे के पीछे के, और जो ये गेट है। फिर मम्मी मना करने लगी। फिर हमारे घर पे आए थे माँ जी को लेने के लिए, तो फिर तब मैं उस कमरे में बैठ के रिक्की के सामने बना रहा था। और जो ये है ना, ये देखो मम्मी जूम इन करके ये दिखाओ एक बार, ये रिक्की ने किया है। क्या किया है रिक्की ने? ये ऐसे निशान सा। ओहो, ये तो तुम्हारा तो चलता ही रहता है। मैं तुमको फिर रिक्की ने कर दिया, ले पकड़। देखो तो, हाँ तो बात कर ले। मैं जो ये ना, ये जूम इन करके देखो, मैंने ये रखा था और रिक्की इसके ऊपर ही लेट गया। मैंने ये सुखाने के लिए बेड पे रखा था और रिक्की एकदम से इसके ऊपर लेट गया। फिर उसकी जैकेट पे भी निशान आया और इस पे भी आ गया। फिर मैंने वाइट पेंट फिर से पेस्ट किया, वाइट पेपर फिर से पेस्ट किया। ये ड्रिप पाइप, ये फ्लावर्स रिक्की लाया था अभी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। और ये टेढ़ा हो चुका है, जो कि सीधा भी कर दिया। ये इधर पूरे 6 फ्लावर्स हैं, और ये रहा एक पंप, और ये भी गिर चुका है, इसे चिपका हुआ मैं। ये पंप कंट्रोलेशन, और ये सोलर पैनल, ये फैक्ट्रीज, ये हाउस, और ये रही वापस से मम्मी। बनवाया जी राम राम जी। भाई सुबह से अभी मिले हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा बिजी ज़्यादा है, क्योंकि घर का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आप लोगों को विनोद जी से मिलवा दिया जाए, क्योंकि ब्लॉग एंड करने का जो है वो टाइम आ चुका था। तो विनोद जी पी रहे हैं अपना दूध, और मेरा जो काम है वो सारा हो चुका है। अब है आज पानी आने का दिन, तो आ जाएगा पानी रात को। तो अभी तो टाइम 10:30 बजे का ही हुआ है, अभी तो 1 घंटे के करीब है पानी वानी आने में। तो तब तक सोच रही हूँ भाई 1 घंटा फ़ोन देख लूँ, 11:30 पौने 12 ब्रिज चला के देखूँगी मोटर, तब आएगा। तो भाई आज का दिन बीता इस तरह से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया भाई। और तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना भाई। बताता कोई नहीं, रोज़ बोलती हूँ, पर बताता कोई कुछ नहीं है। तो तब तक के लिए भाई राम राम जी एंड गुड नाइट। भाई एक चीज़ बोलना भूल गई आज, तो वो बोलती हूँ भाई, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो।